काफी करीब हमें पड़ देखने रहा है को मिल रही है सिम को। शुभ। बाकी अपना वीडियो में आगे बढ़ने से ले भाई लाइक करना मत भूलना, लाइक गोल 20 के लाइक्स का कर देना लाइक, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, 2 मिलियन करना है। एंड विद दैट बीइंग सेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा मिसिंग जरूर है। मैड किंग्स ने भरोसा सबसे दिखाया है, नीचे शायद चल रहे OG को बेंच किया है। अब देखते हैं ट्रॉय They need a कैसे positive शुरुआत start. करेंगे मैड किंग्स की आज के दिन पर। देखते क्या होगा। जी हाँ, और TDFX गेमिंग वो भी काफी करीब हमें पड़ देखने रहा को है मिल रही है सिम शुभ। उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया। वीडियो में क्या दिख रहा है? Shadow 8 बिट उनको यहाँ वर्सेस पर down किया गया। टैग In fact, हाइड्रो Bomber जो नॉक है है। वो डाउन किए जाएंगे सीजर। उन्होंने रेक्स बॉय को डाउन किया। मल्टीपल फाइट जो अभी के लिए चल रही है, बट स्किलफुल स्पॉट किया है उन्होंने हर्ष को, और हर्ष जो है वो रिवाइवल देने के लिए आगे बढ़े भी हैं। थोड़ा सा सैंडविच सिचुएशन है। नोबी को डाउन जॉनी एक फ्रैग निकाला, मैड किंग्स का नोबी को नॉक फिनिश कर दिया। निकाला गया, बट जॉनसन थोड़ा ऑफ गार्ड वो देखने को मिले। ओपन एरिया से वो क्लोजिंग करना चाहते थे, डैमेज पड़ा, बट अच्छी खबर रही कि अपने आप को वो आसानी से हील कर सकते हैं। और जो प्लेयर नॉकड आउट भाई मजाक से हटके जॉनी तो अच्छा फ्रैग कर रहा है, मैं बस बता रहा हूँ। मैं ऊपर पुश करने के लिए आए नहीं, शायद उनका वो एक प्लेयर वो फिनिश सिक्योर कर लिया भाई। यहाँ पर रश कल करने भी का सोचा नहीं, उसने पर दो अच्छा प्लेयर तो आपके फिनिशर फिर भी सिक्योर यहाँ पर किया। मौजूद हैं। अकेले हैं यहाँ पर। ट्रॉय को देख भाई, जरूर ट्रॉय थोड़ा क्या कर रहा इंतजार है। करेंगे इस फाइट को। सोया वो भी पड़ा है चाहेंगे मस्त। कि पूरी तरीके से देगा समाप्त हो सरप्राइज। जाए। उसके बाद देखो ये inclusion दिखा है, हक skillful दिया, समझ हक लिया दिया है रे। कि वो jump वहाँ पर क्यों कर बैठे। स्किलफुल को काफी वॉइस आसानी और से जंप वाला TDFX बटन को गेमिंग उनके अलग खाते करके में एक रखना और finish चाहिए। चाहता हूं, बट हाइड्रो इसी बीच फिनिश ऑफ किए जाएंगे ट्रॉय के द्वारा। गलत वॉल्ट कर दिया, पेटी बन गया। डिसिप्लिन दिखाए हुए इंतजार करते रहे और Nice one, मौके का हर्ष। फायदा उठाया, पर हर्ष उन्होंने सिम्प को डाउन किया है। सिम्प थोड़ा मुश्किल में फंसे, जैसे थोड़ी देर पहले ने स्किलफुल को देखा था। मुश्किल Finish ये हो गई थी, पर क्यों? जॉनथन चल जॉनी, की बैटल होने वाली है, जहाँ पर nice one. यूएमपी के पास रहने वाला एक चल। आसान नॉक उनकी तरफ से। जेली को ट्रॉय रिकॉल भी कर डाउन, देना ट्रॉय चाहिए। का भी जॉनी में elimination, 3 जॉनथन। सोलो फिनिशेस, ये केनन तीसरा आ गया। flag वो निकाल चुके हैं। 1v3 जेली यहाँ पर situation मौजूद for नहीं। जॉनी। बाकी जो प्लेयर डाउन है उनको आसानी से रिकॉल किया जाएगा, पर केनाइन वर्सेस जॉनथन, 3 खिलाड़ी सामने की साइड पर मौजूद है। स्पोकर चल एक को दिया, ज्यादा मौजूद नहीं है, पर जॉनथन उन्होंने स्पोकर को डाउन कर दिया। स्लो जॉन वो भी यहाँ चल पर जॉनी, डाउन चल, कर दिया, जो फ्रैग कंफर्म नहीं। अरे सेम गलती कर दिया जॉनी ने भी यार, उनको भारी पड़ता सेम हुआ। गलती कर दिया जॉनी को भी। अपना जंप और वॉल्ट का बटन अलग रखना चाहिए। वो तीसरे प्लेयर को भी भाई, डाउन कर जाते। बहुत रुकी मिस्टेक यार। करूंगा आपके साथ, और हर्ष ने भी वही करा। आज की मेटा में किया था वो फिनिश जो भी जंप और वॉल्ट अलग अलग बटन रख के नहीं खेल रहे ना, और दे आर एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज। और ऐसा की मोमेंट्स पे ये छोटा गलती करके ऑरा माइनस कर सकते हैं। ये एक बेहतर शुरुआत है कल के। बैक टू बैक देख के बहुत दुख लग रहा है दोनों प्लेयर्स के लिए। ये टीम मौजूद भाई थी जॉनी और यार, आज के दिन पे कुछ ऐसी शुरुआत की आवश्यकता उसको भी थी। मारता 3 पॉइंट मिल जाते भाई, 3 पॉइंट इधर। बहुत बड़ी बात है इस पॉइंट ऑफ द गेम में। उठाते हुए शुभ को आप देखिए, वो सर्कल के अंदर पहुंचे, जूसी वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़े, बट फाइट तो उनको अभी भी लेनी पड़ सकती है। वो सीधे आए लास्ट स्टेज, वो प्लेयर नीचे मौजूद सारंग उनको डाउन किया जाएगा, और टीम 8 बिट जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से अब वो मुश्किलों में अपने आप को पाएंगे। That was not a calculated push इस मुकाबले by से 8 bit, कोशिश बढ़िया or was करी, it? पर बात वही है कि इंटेल उनके मुझे पास तो नहीं लग रहा है वो कैलकुलेटेड पुश था। मैन डिसएडवांटेज भी। वो गाड़ी उस प्लेयर के ऊपर चढ़ी ही नहीं। जरूरत नहीं थी इस पॉइंट ऑफ द गेम में ये करने का। 8 बिट को 8 बिट got punished for it, they are out at hashtag 15। कितनी खराब एक भी नहीं मिला। 15वें स्थान पर वो टीम बाहर टैग वर्सेस नक्श, 30 पॉइंट्स हैं। 2 और मैचेस रहेंगे टीम 8 बिट। ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली ये चीज़ जॉनी भाई से मैंने सीखा। मतलब वो बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर रोल बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू खेलने के लिए। वो है थोड़ा कि इनिशियल वेज में आप कैसे क्या खेलना है। बट अगर आप देखोगे गेम्स को डीपली स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, जिस भी गेम में प्लेयर्स ने अच्छा कन्वर्ट किया, ठीक है, वो गेम को हाई किल चिकन खेला या नॉर्मल में भी एज अ 10 किल टीम का और चिकन निकाला, एवरेज पॉइंट निकाला 20 पॉइंट। तो उनमें आप देखोगे, आप वो स्पेसिफिक रोल के हिसाब से कोई नहीं खेल रहा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है गेम सिचुएशन के ऊपर, क्या उनके पास लूट है। लूट माने सब आ गया, एमोनेशन, यूटिलिटीज, जो यूटिलिटीज माने स्मोक, स्नेट्स, मॉली, कुछ भी। या ये एरिया है तो अपना रोंडो का है तो जो पिकल रहता है उसको काटना रहता है ना, खोद के, जमीन खोद के डिप बनाना। या स्टिकी बॉम्ब या बो एंड एरो का यूज यहाँ इंडिया में नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। बो एंड एरो का यूज फॉरेन में होता है, ठीक है। चाइनीज प्लेयर करते, चाइनीज का वहाँ पे मेटा है। तो पबजी मोबाइल में भी इतना कोई प्लेयर्स नहीं कर रहे अभी, रोंडो वगैरह में भी। मतलब दे प्रेफर एनी SMG ऑटोगन या AK वगैरह या M7 या शॉटगन विद 5 का स्प्रे गन।
5 एम का। सो आप अगर देखोगे, आप रोल्स वगैरह हमेशा एज अ फिक्स रोल नहीं खेल सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कि आपका फर्स्ट गेम में आपके पास 5 स्मोक्स होंगे, 5 नेड होंगे, आप बोलोगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं स्मोक करके आगे नीड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड गेम में आपके पास नहीं होगा, आपके दूसरे सेकेंड टीममेट के पास होगा, राइट। थर्ड गेम में यही यूटिलिटीज फोर्थ टीममेट पे होगा, राइट। फोर्थ गेम में ये यूटिलिटीज, ये चीज आपके थर्ड टीममेट में होगा। सो यू नीड टू हैव अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट। वो उस गेम के सिचुएशन, वो कॉन्शियस कॉलिंग रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मेरे रोल जो है, मेरा उस रोल पे मैं खेला हूँ, तो वो रोल का हिसाब से मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ फीड अप हो चुकी है, राइट। वैसे नहीं होता, वैसे नहीं होता बाबू। प्रॉब्लम इज कि भाई आपको सिचुएशन, एक एक चीज़ होती है अडाप्टेशन, अंग्रेजी में शब्द है। तो कंडीशन के हिसाब से अडाप्टेशन अपने आप को करना, अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अंडरडॉग प्लेयर्स नहीं करते। दैट इज़ वाई, और बहुत से T1 प्लेयर्स भी ये चीज़ें जो इस बात पे लैक करते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल रोल्स पे नहीं खेलते, क्योंकि उनके लिए फ्लेक्सिबल रोल्स पे खेलना, पहली बात तो जो भी बंदा स्काउटिंग करने जा रहा है आगे, उसको एडीएस चाहिए, और उसके साथ उसका रिफ्लेक्स बहुत क्विक होना चाहिए। बच के, जैसे पंक भाई जब थे गॉडेल में, तो एडविन स्काउटिंग करने जाता है। अभी K9 में सोमरा चुपचाप बैठ के कवर एरिया लेके एरिया लेता है, कहाँ पे मैप वगैरह जाना है। स्मोकर को बोलता है स्काउट करने का। मैंने टॉरस का जो गेम देखा है उस हिसाब से स्मोकर ही हमेशा आगे जाके फ्रंट लाइन पे देखता था एरिया क्या है, कॉल्स देता था क्या क्या है। तो ऐसी चीज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आईजीएल अगर खुद ही स्काउट करने जा रहा है, जैसे बहुत से टीम्स में होता है, तो कभी कभी उसका डिसीजन मेकिंग मैप खोल के जूम इन करके देखने में अगर गलती हो जाए, मतलब वो गलत कुछ जगह को पकड़ ले, मे बी वो अगर गाड़ी चलाते चलाते मैप पे ये करेगा, तो वो डिप के जगह थोड़ा आगे वाले 20 मीटर या 50 मीटर आगे वाले डिप पे चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो वो एक्यूरेसी के लिए उसको एक स्काउटिंग प्लेयर चाहिए जो स्काउट अच्छा करे। और स्काउटिंग वो बंदा अच्छा करेगा जिसका कॉलिंग अच्छा है। कॉल तो 4 प्लेयर का चाहिए, बट कॉलिंग अच्छा है और उसका रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट है। रिफ्लेक्स और एम बहुत मेन। सो इवेंचुअली अगर आप देखोगे जो भी टू फिंगर प्लेयर्स है, मैं किसी को ये हेट नहीं है, बट ये आप देखोगे, बात स्काउट भाई ने भी बताई कि ओपन एरियाज में खेलने के लिए प्रॉब्लम होता है। और जो भी मेरा टू फिंगर प्लेयर्स, कोई मेरे टीममेट हैं, कोई दोस्त है, XYZ कुछ भी, मैं सबसे मैं पूछा हूँ, उन्होंने सब ये बात बोला कि हाँ, क्विक 1 सेकंड में एकदम तुरंत रिफ्लेक्स देके मारना है, बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। लॉबस्टर बहुत अच्छा गन फ्राइंग निकालता है, गन पावर अच्छा है, गेम सेंस उसका अच्छा है खेल खेल के। आर्यन है, जॉनथन है, और ट्रेस गॉड है। ट्रेस गॉड अभी क्यों इंटीग्रेट किया अपने आप को, सो वो चीज़ आप समझो। आप अगर आप अगर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ों को नहीं इम्प्रूवमेंट करते हो, आज के मेटा के हिसाब से अगर आपको इंडियन लॉबी पे भी डोमिनेट करना है, तो आपको 4-5 फिंगर चाहिए। ग्लोबल लॉबी पे भी खेलना है तो 4-5 फिंगर चाहिए। क्यों? और दूसरी बात, ओजी का ओजी का जो विजगॉड और एकेओबी है, उनका भी मैंने देखा जंप और वॉल्ट सेपरेट नहीं है। और दूसरी बात है, उनका यूटिलिटी वाला जो बटन है, कैंसिल बटन, उनका जोयस्टिक पे है, जो कि वो बहुत बड़ा हैम्पर होता है जब आप सोलो बचते हो। क्यों? आप नेट कैंसिल करने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, आप जॉयस्टिक छोड़ोगे 1 सेकंड के लिए, तब तक कोई लेफ्ट राइट से बंदा मार सकता है। आपका क्लोज रेंज फाइट है, आप नेट बेट स्ट्रेटेजी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जैसे बहुत से फॉरेन प्लेयर्स करते हैं, वो साल वगैरह करते हैं, नोलवू करते हैं, उसमें आप लैग करोगे, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। ये FPV बटन तो दोनों का सही है, विज गॉड का भी और AK का, बट फ्रंटलाइन प्लेयर्स को क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट चाहिए, आपको मारने के साथ साथ बचना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि डैमेज दो डैमेज लो, डैमेज दो, तुरंत अंदर आओ, अपने आप को सेफ भी करो। तो ये सब चीजें ना, आतंकी भाई का बहुत सही है इस चीज के हिसाब से। उनका कंट्रोल्स ऑलमोस्ट फिक्स है लगता है ऐसा। और पंख भाई का भी जो यूटिलिटी बटन जॉयस्टिक के पास है, जो कि स्लो है, सीधी बात है। और ये बात एक के जो आरू भाई का भी है, मैंने देखा ये बात का कि वो भी आई थिंक जो यूटिलिटी कैंसिल बटन जॉयस्टिक पे रखे थे, आई थिंक अभी वो कुछ ना कुछ वो जो लेफ्ट इंडेक्स पे रखे होंगे स्कोप बटन पर, क्योंकि उन्होंने चेंज किया।
तो ये सब छोटी छोटी चीजें है ना, मैकेनिकली आपको दिक्कत देती है। अब स्किलफुल भाई का देखो, स्किलफुल भाई वहां पे जो नक्स का था, वहां पे वॉल्ट कैसे हो गया, वहां पे उनकी 2 पॉइंट आनी थी। अब ये चीजें क्वालिफिकेशन राउंड में आपको प्रॉब्लम देगी देगी, एनी हाउ देगी। जॉनी का भी सेम है। तो आपको गेम्स का मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं हेक्टर भाई को भी बोला है। हेक्टर भाई बोला कि नहीं, एम गॉड का मैंने पूछा कि एम गॉड का जंप और वॉल्ट से सेपरेट नहीं, कभी दिक्कत होता है अभी फाइट्स करते वक्त या ये करते वक्त, या यूटिलिटी कैंसिल बटन भी जॉयस्टिक पे है तो अचानक से बंदा आके जंप कर गया, या जंप किया भी नहीं तो कोई लेफ्ट एंगल से मार दिया राइट से। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं मरे, बट हेक्टर ने बोला कि ये कि नहीं वो तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। भाई, भाईजान मेरे, गेम का मैकेनिक्स जो है ना वो सबके लिए सेम है। चाहे तुम टीयर 3 प्लेयर हो, टीयर 2 प्लेयर हो, टीयर 1 प्लेयर हो, क्लासिक प्लेयर हो, या ग्लोबल प्लेयर हो, कोई भी हो, गेम मैकेनिक्स तो चेंज नहीं होगा ना भाई। तो इंडियन प्लेयर्स को और चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब वो आप ऐसे नहीं खेल सकते कि ठीक है स्लो खेल लूंगा। लेजिट भाई का भी मैंने देखा, लेजिट भाई का भी मतलब एफपीपी तो उनके कंट्रोल के हिसाब से 3 फिंगर थंब शूट है, राइट इंडेक्स पे है, बट जॉयस्टिक के पास ही यूटिलिटी कैंसिल बटन है, जो कि सेपरेट करना चाहिए था। आई एफपीपी के पास कर लेना चाहिए था, या मे बी वो यहाँ पे कर देना चाहिए थी। और उनका पीक मिक्स पे है, एक राइट जो पीक है वो थंब पे है, राइट थंब पे, और लेफ्ट वाला जो पीक है वो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे है, क्राउच और प्रोन के नीचे। सो ये सब चीज़ें ना आपको फास्ट, आप जब खेलते हो आपको मतलब मल्टी टास्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है गेम का। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करोगे आप पिट जाओगे, क्योंकि मैं जितने भी राउंड बीजीएस के राउंड 4 प्लेयर्स को भी देखा, उनका भी ये सब चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे लैक करते हैं। यूटिलिटी कैंसिल बटन को जॉयस्टिक पे रखेंगे, जंप वॉल्ट सेपरेट नहीं होगा, एफपीपी बटन को भी कुछ कुछ बंदे रख देंगे इसमें जॉयस्टिक के पास। तो एक इट इज़ अ प्रिटी मतलब बिगिनर, और मतलब ये बोलते हैं ना रुकी मिस्टेक, जो बात मिस्टर स्पाइक भाई भी बोले, बहुत मतलब बेकार चीज़ है। मतलब आप ऐसे ऐसे मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते अगर आप इतने साल से, 8 साल से खेल रहे हैं बंदे कुछ कुछ T1 प्लेयर। अंडरडॉग प्लेयर्स ठीक है, 8 साल से कोई खेल रहा है कॉम्पिटेटिव, 4-5 साल से खेल रहा है, या 2-3 साल से, वो भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आप बस खेल रहे हो, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है। वो चीज़ें बहुत सो ये जो चीज़ें मैंने बताई, मान्या भाई का सबसे इसमें बढ़िया है, अगर कंट्रोल वाइज आप देखोगे, मान्या भाई का सबसे बढ़िया है उनका लेफ्ट इंडेक्स 3 फिंगर है, उनका वॉल्ट बटन उनके लेफ्ट इंडेक्स के फिंगर पे है, फायर बटन के पास, ठीक है, क्योंकि वो चार्जिंग पोर्ट राइट साइड पकड़ते हैं। और उनका यूटिलिटी कैंसिल बटन भी स्कोप के ऊपर है। आपका यूटिलिटी कैंसिल बटन आप इधर स्कोप के ऊपर रख सकते हो, नहीं तो क्विक स्कोप के ऊपर रख सकते हो। जब आप हथियार पकड़ोगे तो आपका सीधी सीधी बात है, आपका क्विक स्कोप और स्कोप बटन आएगा, सीधी बात है। कैंडिडेट साइड मिला तो कैंडिडेट साइड लगा हुआ है तो आप दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। सो सीधी बात है। तो उनका वो चीज़ इसलिए देखो क्यों बोलते हैं, मान्या एज अ आईजीएल उसका गन पावर बहुत स्ट्रांग है। गन पावर इज ऑल अबाउट एम, और कुछ नहीं है। बट उसका रिफ्लेक्सेस भी बहुत क्विक है। अगर आप देखोगे मान्या का, आप वो रिज फाइट्स पे देखो कितना फास्ट खेलता है। ठीक है, इवेंचुअली थोड़ा आईजीएलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं स्काउटिंग करते वक्त मर जा रहे हैं, कभी पिछला गेम वो जॉर्ज पूल में माउंट एवरेस्ट में पुश कर गए थोड़ा, तो थर्ड पार्टी आके वो स्विच, मतलब थर्ड पार्टी 4 पार्टी आके बीच में सैंडविच हो गए। दैट इज अ डिफरेंट चीज़, क्योंकि डिफरेंट चीज़ क्या है कि गेम में ऐसे अनसर्टेनिटी होती है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। जो टीम पिछला टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है, #1 है, वो इस टूर्नामेंट में #16 भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ई स्पोर्ट्स वॉर में कुछ भी होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप सही से ध्यान रखोगे तो अच्छा करोगे, सही से ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आती है। और ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत फ़र्क डालता है। नकुल भाई का भी आप देखोगे, यूटिलिटी कैंसिल बटन भी जॉयस्टिक के पास है। नकुल भाई का मैं बहुत बड़ा मतलब उनका मतलब फेवरेट मेरा है, क्योंकि उनका कॉल्स, उनका गन फाइट्स बहुत अच्छा है। बट ये चीज़ पे छोटी चीज़ है, बट 1 सेकंड का भी चीज़ आपको देखो, आप नॉक होने के बाद आप बचते बचते जब जाते हो अंदर ना, आप वही 1 सेकंड का फ़र्क, आप नॉक फिनिश भी हो सकते हो। और ओपन एरियाज में लेफ्ट राइट से थर्ड पार्टी होती है, जब फोर्थ फिफ्थ सर्कल चलती है, ओपन एरियाज में खेलना, क्योंकि देखो
कंक्रीट एरिया में खेलना बहुत आसान है। वहाँ पे आपको दो एरिया पे ही ध्यान देना पड़ता है, एक विंडोज पे और एक आपको डोर्स पे, ठीक है। और जिस भी एरिया पे स्पेशली रोंडो में, मिरामार में, ब्रिक हाउसेस में कौन सा स्टील डोर रहता है वो प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो डोर ओपन एंड क्लोज बटन को भी आप मतलब एज अ यूज़ कर सकते हो आपके बेनिफिट के लिए। तो ये चीज़ एस्पावर बहुत ज़्यादा बार यूज़ करता है। तो मेरा यहाँ से मैं यूटिलिटी करता हूँ तो ये इसको मैं ऊपर जानबूझ के रखा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा आराम से कर पाऊँ। तो इस वाले कंट्रोल्स में मेरा ऊपर मैं यूटिलिटी यूज़ करता हूँ राइट इंडेक्स वाला फिंगर, तो यहाँ रखा है मैंने इसको, समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू योर कंट्रोल्स आपका डोर ओपन एंड क्लोज, यूटिलिटी कैंसिल बटन एंड एफपीपी वो अलग रहेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत मैटर करती है इवेंचुअली। जब आप हाई लेवल पे खेलोगे तो आपको बंदे इतना टाइम नहीं देंगे कि आप सोच विचार करके 1 सेकंड का भी टाइम लो। बंदे बड़े फास्ट खेलते हैं। और एडमिनो भाई के स्ट्रीम पे आप देखो मान्या भाई क्या बोल रहे हैं कि बंदे तो आजकल क्या मार रहे हैं, सारा हेड हेड ही मार रहे हैं, हेड के अलावा तो कुछ बात ही नहीं करते बॉडी पे। तो ऑब्वियसली गन पावर इम्प्रूवमेंट हुआ है, सो उस चीज़ का ही सारा मोटो है, और कुछ नहीं है। तो इवेंचुअली अगर आप समझोगे तो आप समझ पाओगे। बात है बहुत लगती हल्की है, बट उसी जगह पे अगर आप जब बच जाओगे तो आप उसी गेम को कन्वर्ट करके 4 5 6 किल निकाल के आपका ऑन एन एवरेज जो खराब गेम में जाता था आप 8 या 10 पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना इंडियन टीम्स आर वेरी इनकंसिस्टेंट, एक मैच में बहुत अच्छा है, एक मैच में बहुत बुरा, ये इसीलिए है। क्योंकि बेसिक्स जब आपका क्लियर नहीं है तो आप एडवांस चीज पे कैसे काम करेगा, कांस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आएगा। कांस्टेंट या कंसिस्टेंसी उसी का ही पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है। तो आप कांस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सबसे मेन चीज है गेम सेंस, लॉबी किस हिसाब से खेलती है, क्या करती है। और अच्छी लॉबी पहले वो होल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इंडियन लॉबीज में सब गन फाइट लेके ही करते हैं। बात सिड भाई ने भी बोला, काउंटर स्ट्राइक में भी यही चीज हो रहा था। सीएस का टाइम पे फॉरेन प्लेयर्स नई नई स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। ये चीज़ पुराने टाइम में स्काउट भाई ने भी किया था। वो अलग अलग डीएमआरस पे, एमके पे 80s ला के मारना, ये करना, एसएलआर चलाना, वो सब चीज़ें उनका है। मतलब वो चीज़ें अगर आप जॉनी भाई को देखोगे वो M4 AKM या M7 या M7 तो मिलता नहीं था स्पॉन रेट, इसलिए उन्होंने वीडियो में भी बोला ना उनका, जिसमें कि वाई आई प्रीफर M4 और AKM, क्योंकि स्पॉन रेट M7 का नहीं है। क्योंकि मेरा फेवरेट M7 और लेजर साइड था उस टाइम पे 2020 के टाइम। सो फिर वो मिनी चलाते थे 2020 के टाइम। फिर डीपी चला के, डीपी ओवर पावर गन था मिड मिड लॉन्ग में। और आज भी है डीपी 200 में, आज भी यूज़ करता हूँ। तो वो तो है, अगर 5 का गन ना मिला तो अडाप्टेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ईएमपी मेटा आया, और आप सबको पता ही है कि एके वाले मेटा में ज़्यादातर पिक्सल पिक फाइट्स कम मारते थे क्राउच पिक करके ऐसा। तो ये शॉट्स ऐसे मारना बहुत रेयरली होता था। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो शॉट कवर के पीछे रह के ये कम होता था, ठीक है। ऑब्वियसली मैं फिंगर स्लिप्स नहीं पहना हूं, तो थोड़ा स्लो हो रहा है मोमेंट। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क डालती है गेम्स में। और यूएमपी मेटा में ये सब चीज़ें होना चालू हो गया, क्योंकि हिप फायर स्प्रेड कम है यूएमपी का। शॉटगन मेटा में भी होना चालू हो गया, क्योंकि शॉटगन का डैमेज बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ जो है, सो एक्चुअली जो 1v4 करता है VXT का स्पार्टन 9, तो उसका नाम की जगह गलती से मैंने वो VXT मास्टर बोल दिया, जो कि एक्चुअली में क्वांटम स्पार्क से खेलता है वो QS मास्टर, गलती से। वो आई थिंक 16 या 17 साल का है वो लौंडा है। वो उसके बारे में बोल रहा था अभी, अपना स्काउट भाई भी बोल रहे थे कि हाँ, कि उसका पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट है, फिर इसके पहले अनऑफिशियल वगैरह खेला है, तो अच्छा खेलता है। यस, सो इसके ऊपर देखना कि VXT का स्पार्टन ने कैसे क्या किया। मैं जो पिक्सल पीक, क्राउच और पीक्स का जो यूज़ है आप देखना, क्योंकि इसको मैं बीच में ऐड करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखोगे, लास्ट में स्काउट भाई और मास्टर बसते हैं, पहले
आई थिंक अर्चित नॉक हुआ, फिर उसके बाद यशु नॉक हुआ। मैं यशु के बारे में वो बात बोला था कि फुल जो बॉडी एक्सपोज किया उसके कारण वो उन्होंने मार दिया। तो ऐसा पिक्सल पिक करके मारने से वो कम चांसेस होता मारने का। तो वही चीज़ आप देखो, और वो चीज़ में ऐड भी उसमें करेगा। एक चीज़ एनालिसिस में बहुत मैटर करता है। प्लेयर्स का जो छोटी छोटी चीज़ें जिस पे ध्यान नहीं देते तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, वन गन है, हेल्थ मार अंदर राइट से पढ़ सकते हैं, राइट से पढ़ रैप चेक मत करा हुआ है कॉल इसमें। दो, दो है ठीक है, दो है पटा, दोनों रैप पकड़ रहे हैं, दोनों रैप पकड़ रहे हैं। राइट से आके मार दे, इधर ही गेट पे। अरे नहीं अंदर जा जी हाँ, मुकाबला खत्म नहीं हुआ बट 1v2 का मौका, एक बार क्लच करने का मौका जरूर, और वो क्लचेस इट आउट, स्पार्टन क्लचेस इट आउट, क्वांटम स्पार्क्स का अंत। वर्सेटाइल ई-स्पोर्ट्स के स्पार्टन ने यशु के जो रिफ्लेक्सेस है वो हमें देखने को मिले। वर्सेटाइल बचती है मात्र एक प्लेयर के साथ। स्पार्टन उन्होंने एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करके जाएंगे। क्या स्पार्टन यहां पे क्लच एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी देखने वाली बात। 1v2 की स्थिति तो अभी भी बनती है। क्वांटम स्पार्क अभी भी उनको अपने हॉर्सेस को होल्ड करके चलना पड़ेगा क्योंकि मुकाबला अभी भी खत्म हुआ नहीं है। जी हाँ, मुकाबला खत्म नहीं हुआ बट 1v2 का मौका, एक बार क्लच करने का मौका जरूर, और वो क्लचेस इट आउट, स्पार्टन क्लचेस इट आउट, क्वांटम स्पार्क्स का अंत। हटा भी दिया और साथ ही साथ अब जो सर्कल का एडवांटेज अपनी टीम के लिए लेके जा चुके हैं, और वो 4 ही है जो गॉड्स एंड ई-स्पोर्ट्स ने निकाले। पर चलिए, यहां से फिनिक्स को उन्होंने हटा भी दिया और साथ ही साथ अब जो सर्कल का एडवांटेज है वो एज का कंपाउंड है वो भी उनको मिल चुका है। जी हाँ, बेहतर शुरुआत यहाँ पे, और जो ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट की हम बात करते हैं वहां पे भी लाजवाब अग्रेशन था इस टीम का। बट क्वांटम स्पार्क्स देखो थर्ड पार्टी में ना स्लैमिंग नहीं किया है, बाहर आके रुक गए नेट से। उनको पता है कि पहले नॉक निकालने पड़ेंगे, एक नॉक निकाला यशु ने, लेकिन अब स्लैमन की बारी है। अर्चित तेजी से वो दूसरी तरफ जाते हुए, यशु दूसरी तरफ से, उनका फ्लैंक एंगल है। एंगल्स बहुत अच्छे बनाए हैं इस टीम ने, बट यहां पे फ्रैग कंफर्म करना जरूरी। चलिए, क्लिक्स का वो फ्रैग कंफर्म भी किया और अब नंबर्स गेम क्वांटम स्पार्क्स के पास। 3 फिनिशेस भी उन्होंने निकाले और आप इस टीम के लिए भी कहिए कि पहला मुकाबला जो वो चिकन डिनर लेकर के गए, दूसरा मुकाबला चलिए उतना बेहतर नहीं, पर तीसरे मुकाबले में एक अच्छी वापसी उन्होंने जरूर करी है। 25 अंक के साथ ये टीम देखने को मिल रही है, बट अभी भी VXT को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और मास्टर एक बढ़िया जो ग्रेनेड है वो उनका में देखने को मिलता हुआ, स्मोकर को वहां पे डाउन किया गया है। क्वांटम स्पार्क पूरा जो मैन एडवांटेज है वो उनके खाते में है और जल्दी उनको पुश इन करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद सर्कल के अंदर भी जाना है। एक ग्रेनेड जरूर सामने से किया गया, बट बेहतर यशु के जो रिफ्लेक्सेस है वो हमें देखने को मिले। वर्सेटाइल बचती है मात्र एक प्लेयर के साथ। स्पार्टन उन्होंने एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करके जाएंगे। क्या स्पार्टन यहां पे क्लच एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी देखने वाली बात। 1v2 की स्थिति तो अभी भी बनती है। क्वांटम स्पार्क अभी भी उनको अपने हॉर्सेस को होल्ड करके चलना पड़ेगा क्योंकि मुकाबला अभी भी खत्म हुआ नहीं है। जी हाँ, मुकाबला खत्म नहीं हुआ बट 1v2 का मौका, एक बार क्लच करने का मौका जरूर, और वो क्लचेस इट आउट, स्पार्टन क्लचेस इट आउट, क्वांटम स्पार्क्स का अंत। वर्सेटाइल ई-स्पोर्ट्स के स्पार्टन ने सुर्खियां भी बटोरी हैं, फ्रैग्स भी बटोरे हैं, लेकिन अब जोन में जाना एक चुनौती इनके लिए भी रहेगा। बट लग तो रहा है कि गॉड सेंट इस मैच में एक चिकन लेके आ सकते हैं, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स रैल्फी स्टिल सर्वाइविंग। जी हाँ, और 4 प्लेसमेंट पॉइंट तो मिनिमम। गॉड सेंट इस मैच में एक चिकन लेके आ सकते हैं, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स रैल्फी स्टिल सर्वाइविंग। जी हाँ, और 4 प्लेसमेंट पॉइंट तो मिनिमम वो अपनी टीम को दिला करके जाने ही वाले। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, BMPS 2026 का ये पहला 1v4 क्लच हमें देखने को मिल रहा है प्रॉपर, जो यहाँ पे स्पार्टन ने करके दिखाया और लाजवाब प्रदर्शन। पर चलिए, समापन उनको हो गया और रैल्फी वो है जो उस फिनिश को लेकर के गए, अपने लिए एक एक्स्ट्रा फिनिश, अपने लिए एक एक्स्ट्रा। VXT स्पार्टन ने जो क्लच किया क्वांटम स्पार्क्स को, जो अपना यशु भाई है और अर्चित है, उन्होंने ये गलती कर दी कि अर्चित तो लाइन ऑफ फायर में आ गया, पूरा 60 HP हो गया, फिर वो यशु भी ऐसे पिक करके गए, वो पूरा का पूरा बॉडी एक्सपोज करके फाइट दिया, ऐसे फाइट दिया तो चिपक गया एस्ट्रल के। तो यही चीज़ का फर्क है। स्पार्टन भी किसी भी 5 फिंगर प्लेयर थंब शूट है, वो डोमिनेट कर गया उस चीज़ को। वही चीज़ पे ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। और
वही चीज लेजिट भाई भी किए, जो 1v3 किया वो कंपाउंड में नेट से मारा, लास्ट वाले बंदे को ऐसे पिक करके मारा। तो पिक्सल पिक का बहुत यूज रहता है, अगर आप फास्ट करना जानते हो तो क्लच सिचुएशंस में काम आता है, इट विल हेल्प। तो अगर आप कर पाए तो कर पाए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये रिलोड बटन में बस एक्सपेरिमेंट के लिए पर्पज के लिए रखा, बट मैं रिलोड बटन राइट थंब में ही प्रेफर करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। समझो, समझ पाओगे चीज़ों को, एक एक चीज़ अगर एचडी पे क्वालिटी पे देखोगे तो समझ पाओगे। सो लास्ट में स्काउट भाई और यशु भाई बचते हैं, ठीक है। मास्टर तो पहले नॉक हो गया क्योंकि नेट से वो 30 एचपी हो गया था, फिर वो एक शॉट में ही नॉक आउट हो गया, वो स्पार्टन ने मारा एस्ट्रल के से, वही चीज़ है। और स्काउट भाई पे ऑब्वियसली बाइजन था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाइजन थोड़ा दूर रेंज में अच्छा काम आता है, बिटवीन टू 15 टू 20-25 मीटर, 30 मीटर में चिपक जाता है बाइजन, उजी, यूएमपी। बट दोनों का जो फाइट करने का अप्रोच था लेफ्ट हैंड साइड था, तो एफपीपी करके ट्रेड गेम लेना था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, दो बंदों को मारा, बट यशु और अर्चित भाई का उसमें प्रॉब्लम हुआ। और वही चीज़ है ना कि अर्चित भाई और एक बार वो पुश भी किया था अर्चित ने, और इसने किस पे, जली पे पुश भी किए थे। तो अर्चित के साथ आई थिंक कौन है, यशु था या कौन था, आई थिंक या मास्टर था, याद नहीं आ रहा। वो स्क्वाड हाउस में जॉर्जपुल का, वहाँ पे भी डीबीएस चोक हुआ। ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि वो लेफ्ट इंडेक्स फायर बटन में डीबीएस इतना एक्यूरेट चलेगा वो होता नहीं लेफ्ट इंडेक्स में। दूसरी बात, थंब फायर भी करो तो डीबीएस, दो गोली मारने के बाद सामने वाला प्लेयर तो ऐसा है नहीं कि बॉट के ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा, वो तो ऐसे ऐसे मूवमेंट देगा, देजीगल करता रहेगा। तो ऑब्वियसली आई प्रेफर, मतलब एस्ट्रल के या यूएमपी वगैरह ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है मेरे को। या फिर अगर डीबीएस यूज़ करना है तो अच्छे से यूज़ करो, ट्रेड गेम के लिए वहाँ पे ही सही होता है। तो वही चीज़ है। और आपका मेन बात यह है कि जैसे बहुत से 5 फिंगर प्लेयर्स के आज के डेट पे बंदे खेल रहे हैं, तो इस वाले कंट्रोल में ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ का ऐसे स्पैम करते करते मारना बड़ा मुश्किल होता है, समझ रहे हो। इसमें मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे एस्ट्रल गेम में टैप 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 करके मारने में मतलब टाइम बहुत जाता है, और आपका एक साइड में बहुत प्रेशर हो जाता है। देखो जायरोस्कोप जो है, आपका लेफ्ट थंब, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, देन आपका लेफ्ट मिडिल फिंगर, तीनों पे प्रेशर बन रहा है। अब तीनों पे प्रेशर बनेगा मानी क्या, आपका लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो आपका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप ये वाले स्विच करोगे यहाँ से यहाँ राइट साइड, मतलब मिडिल से राइट साइड क्विक होगा। बट यही चीज़ अगर आप इसमें करोगे, ऐसे लेफ्ट का फाइट ले रहे हो पिक करके एफपीपी करके, तो आप इस वाले जगह पे ऐसे ऐसे मार के करना, आपको थोड़ा सा एल्बोज का यूज़ करना पड़ेगा, आपके राइट हैंड का ज़्यादा प्रेशर दे के, समझ रहे हो। रिस्ट, आप रिस्ट में नहीं कर सकते, और इसमें इसके कारण बहुत सा एम अच्छे से नहीं चिपकता, गन पावर में लैग होता है। गन पावर या एम जो उसी का ही है, एक्यूरेसी उसी का ही सिनोनिम से पर्यायवाची शब्द है, वहाँ पे लैग होता है। और सेम चीज़ वही चीज़ है जैसे डॉग का भी है, स्कोप बटन क्राउच के ऊपर है, और जहाँ पे क्राउच है मतलब स्कोप जहाँ पे है उसका क्राउच है, और यहाँ पे जहाँ पे क्राउच है स्कोप है उसका, बस इधर रिवर्स है। तो यहाँ पे चीज़ें लैग करती है। ऑब्वियसली ट्रेन करने के बाद भी वो सीधी सीधी वाली फाइट जो है, ये वाली जो फाइट है सीधा सीधा मारना है, ये तो मार देगा, बट ये करते दिक्कत होगा, ये करते करते क्राउच पिक करते करते, क्राउच पिक एफपी करते करते दिक्कत होगा, क्योंकि इम्बैलेंस हो जा रहा ना। इसलिए मैं बोला 5 फिंगर जो है वो मिड लॉन्ग के लिए अच्छा है, ऑटो गन के लिए अच्छा है, नॉट फॉर द शॉर्ट गन। शॉर्ट गन के लिए आप थंब फायर यूज कर लो, बट इवेंचुअली आपको वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। आप मेरे क्लिप्स का भी देखो शॉर्ट गन्स में, या मैं शॉर्ट गन में ड्रॉप शॉट भी यूज करता हूँ, जंप एफपीपी भी करता हूँ। ड्रॉप शॉट करके एफपीपी इसलिए करता ताकि व्यू अच्छा मिले, समझ रहे हो। तो आप मेरा शॉर्ट गन देखो क्लोज रेंज में, बाकी प्लेयर्स का देखो, फॉरेन प्लेयर्स का भी इतने नहीं है, जो पोरिको वगैरह ड्रॉप शॉट यूज करते हैं वो सीधे सीधे मारते हैं, ये करते हैं पिक्सल पी को यूज करते हैं कवर का, मैं भी करता था आगे। राइट पीक प्रॉपर पूरा यूज करो उसको अच्छे से।
और उसको कोई लोग बोलते हैं राइट पिक का अब्यूजर है पूरा, तो क्यों ना करे राइट पिक का भाई, वो वैसे ही गेम का मैकेनिक्स है, लेफ्ट पिक एफपीपी करे क्यों ना फाइट करे वही।